तो बच्चों, क्या 9th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी वजह से मैथ कमज़ोर है या साइंस कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। और एक बात है कि मैथ की वीडियोज़ आपको मैथ के चैनल पर मिलेगी और साइंस की साइंस के चैनल पर। तो अभी फ़िलहाल आप साइंस के चैनल पर हो, तो आ जाओ, पढ़ते हैं। तो अब कहानी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ लिए, आ गए समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है प्रांजू, मोमेंटम क्या होता है? फिर से भूल गया। हाँ, एक्सेलरेशन। अच्छा प्रांजू, बुर्गी को बता दूंगा, बुर्गी तुझे मारेगा, मजा आएगा। पढ़ के नहीं आया ना? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और फोर्स बराबर तुम ही बता लो, उसे मत बताने दो। सही बात है, महंगा हो गया हूं ना मैं, उसे देख रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है तुम्हें देख रहा हूँ, इससे देख रहा था ना मैं यूं करके। गजब हाल है। चलो कोई बात नहीं, अब आ गया, याद रखना। चलो खैर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस किस को याद है? सुनाओ। बिल्कुल। ठीक है, और बाकियों को याद नहीं है? बाकी क्या मतलब, सबको करवाया था ना याद तो? ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बराबर और अपोजिट, उल्टा जो है रिएक्शन होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, और वो दोनों अलग अलग दो ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरा समझो। कभी दीवार पे घूसा मारा है? मारा है? किस किसने मारा है? दर्द हुआ? हुआ ना? तो क्या तुमने ही उसे मारा? उसने भी तो तुम्हें मारा। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? तो वही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है। कह रहा है पहले जो दो लॉ थे बेटा, वो बताते थे कैसे अप्लाइड फोर्स मोशन को बदलता है, कैसे अप्लाइड फोर्स मोशन को बदलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि एक बोलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, है ना, या यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी में रहना चाहिए जब तक कोई बाहर का फोर्स ना लगाया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक क्या बोलता था कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। वो क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल है। समझ आया? किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है, अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल है। समझ आ रहा है? वो बातें चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? फोर्स अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल है। क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन? बोल तो जरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, उल्टा बोल रहा था मैं तो तुमने वो उल्टा ही ले लिया, मतलब बिल्कुल ही। ठीक है, कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, तो वो दोनों ही लॉ यही बात कर रहे थे वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि फोर्स पे कैसे काम करता है, अप्लाइड फोर्स जो है वो मोशन पे कैसे काम करता है, ये सब हम पढ़ रहे थे। अब तीसरा जो लॉ है ना, वो ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो भी फोर्स लगाता है वापस पहले पे, वो भी फोर्स लगाता है पहले पे। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो क्या बोलता है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। डायरेक्शन में क्या होते हैं बेटा? अपोजिट। और ये जो फोर्सेज है ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करती है, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करती। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो क्या बोलता है। इन द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल में कभी कभी आप देखते होगे कि क्या होता है कि फुटबॉल को देखते देखते और किक करने के टाइम क्या होता है कभी कभी कि प्लेयर आपस में टकरा जाते हैं। प्लेयर आपस में देखा है टकराते हुए? ठीक है ना, वो भागते भागते एक दूसरे से क्या होता है? टकरा जाते हैं। कोई ऐसा है जिसने फुटबॉल ही ना देखा हो आज तक जीवन में?
टीवी पे। लक्ष्मी दीदी। और कोई? देखा करो स्पोर्ट्स, देखा करो थोड़ा थोड़ा, अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही देखना, कहीं पूरे पूरे दिन देख रहे हो। कह रहे भैया ने कहा था, है ना, घर वाले मुझे भी तुम्हारे साथ डांट रहे हैं, क्या सिखा दिया। चलो देखो अब हो क्या रहा है ना यहाँ पे बेटा, कि जब वो टकराते हैं ना तो देखते हो कि दोनों को चोट लगती है, दोनों को क्या लगती है ना, दोनों को चोट लगती है, ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे उस वक्त फोर्स लगा देते हैं। तो एक हम बोले दूसरे वर्ड में तो यहाँ पेयर ऑफ फोर्सेज है, ठीक है, सिर्फ एक फोर्स नहीं है, सिर्फ एक फोर्स, उसने उस पर फोर्स लगाया है तो वो भी उस पर फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे देखो क्या बोलता है, कह रहा है द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और यही जो अपोजिंग फोर्सेज है इन्हें क्या बोला जाता है? एक्शन और रिएक्शन फोर्स बोला जाता है, ठीक है, कि एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। समझ आया? तो वो चीज यहाँ पे आ रही है। अब ये कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जानते हो? वो सिलेंडर वाला घर में आया है कभी? वो तोलने वाली मशीन लेके, मतलब जिससे वो लटका के तोलता है तो वो खींचता है, देखा नहीं है कभी? ऐसा इस तरीके का दिखता है ये, ऐसा, मतलब यहाँ कलर चेंज हो गया है, ठीक है, मतलब वो आता है कभी ना तो देखना, या वैसे भी तुम सर्च मार लेना फिर, जिसने नहीं देखा, वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है। हाँ हाँ, वो लटकाता है ना उस पर तो वो खींचता है, फिर वो पता लग जाता है कितना है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। एक्टिविटी यही है कि दो स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं, एक दूसरे से उन्हें कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है बेटा? कनेक्ट, ठीक है। कह रहा है द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट। कुछ बॉल वगैरह से इसको क्या कर देंगे? हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको हमने बॉल में लगा दिया दीवार में। अब देखो क्या कह रहा है कि यहां पे होगा क्या ना, कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे स्प्रिंग बैलेंस ए को, मतलब खींचोगे, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्जर्व करोगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? सेम। दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी बेटा? सेम होगी। ये मजे की बात है ना, कि दोनों की क्या है? रीडिंग सेम है। तो इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, कि जो ए फोर्स लगा रहा है उस पर, ठीक है, वो क्या है? बराबर है। वो दोनों में क्या है? बराबर। दोनों की रीडिंग क्या आ रही है? बराबर। जब आप फोर्स लगा रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? वो बी वाले का इधर को खींचेगा, ए वाले का उधर को खींचेगा, है ना। जब हम खींचेंगे इस तरीके का कुछ वहां होगा। तो वो चीज यहाँ पे चल रही है, कोई दिक्कत? अब देखो, तो यही बात वो बोलता है कि ये इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज जारी है, फोर्स एक्सर्ट जो हो रहा है। तो यही बात है कि यहाँ पे दो फोर्स में कोई से को भी हम एक्शन बोल सकते हैं और कोई से को भी हम रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है कि दिस गिव अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। थर्ड लॉ का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट देता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ आया? आगे कह रहा है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक साथ लगता है, एक साथ लगता है। समझ आ रही है बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ये कह रहा है सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हो और चलना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो? चलना चाहते हो। तो कह रहा है कि आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा और इसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाने के लिए। कोई दिक्कत है इस चीज में? अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कह रहा है विच इज द फोर्स। कौन सा फोर्स है? क्या वो मस्कुलर एफर्ट है जो आप रोड पे लगा रहे हो, ठीक है, और इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव। जिस तरफ हम मूव करना चाहते हैं क्या उस तरफ लगा रहे हैं हम फोर्स? जब चलते हो क्या लगता है? जिस तरफ चलते हो उस तरफ लगाते हो फोर्स? नहीं, है ना, उल्टा लगा रहे हो। मजा आया इस बात में? तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि नो यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड, है ना, आप पीछे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हो तब आगे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भी आप पे फिर बदले में फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से आप आगे जा रहे हो, है ना। कभी ट्रेडमिल वगैरह पे या कुछ साइकिल तो चलाई है ना, वही चल रहा है कुछ वैसा ही, लेकिन साइकिल को छोड़ो, यहाँ ट्रेडमिल वगैरह पे चले हो कभी? कुछ बच्चे चले हैं, कुछ नहीं भी चले हैं, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। चलो फिर यार रोड पे तो सब चले हो ना, ठीक है। पानी पे भी चला है कोई? अच्छा तब ठीक है, पानी पे मत चलना भाई। चलो खैर, कह रहा है कि नो यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड, आप बैकवर्ड पुश करते हो, रोड भी आप पे क्या करती है? फोर्स लगाती है। रोड भी आप पे बेटा फोर्स लगाती है जिसकी वजह से आप आगे जाते हो, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है। अब आगे एक बात है कि ये याद रखने वाली बात है कि एक्शन रिएक्शन जो है हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर है,
ठीक है। लेकिन ये बात है कि ये फोर्स जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी बराबर मैग्नीट्यूड के लगाएं। दीवार को धक्का मार लो, दीवार हिल नहीं होगा ना भाई, वो बात हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि बराबर मैग्नीट्यूड का ही एक्सेलरेशन हो। जैसे दो लोग अगर टकराए, हो सकता है एक बहुत दूर जाके गिर गया, एक हो सकता है ना, या तो हाँ, तो वही चीज आ जाती है कि एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि बराबर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग है, दोनों का मास अलग है ना। जैसे हमारे गोली और प्रांजल टकरा जाए ठीक है, तो समझ रहे हो ना क्या होगा, है ना भाई? हाँ, मत टकराना इससे, बेकार आदमी है। तो चुप हो जा चुरा। देखो समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? तो यही है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे है, इसलिए मास उनका क्या है, अलग है। अब कह रहा है जब एक गन फायर होती है तो वो क्या करती है कि वो फॉरवर्ड फोर्स लगाती है बुलेट पे। समझ आ रहा है कि नहीं? वो क्या करती है, फॉरवर्ड फोर्स लगाती है बुलेट पे। होता क्या है कि बुलेट भी उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। तुमने देखा होगा, बट जब बंदूक चलाते हैं पीछे को जाता है हाथ थोड़ा सा, समझ वो क्यों जा रहा है पीछे को? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि गन ने तो लगाया बुलेट पे, लेकिन बुलेट भी गन पे लगा रही है फोर्स। समझ में आ रहा है? उसी फोर्स की वजह से वो क्या हुआ, पीछे गया। समझ में आया? तो वो चीज चल रही है यहाँ पे कि बुलेट भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, और इससे रिकॉइल ऑफ द गन, सिंस द गन हैज, उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जो एक्सेलरेशन होता है गन का वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? कह रहा है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड। कैसे? सेलर जंप आउट ऑफ अ रोइंग बोट। एक रोइंग बोट होती है जो मतलब बोट है नॉर्मल, समझ आ रहा है, जो हाथ से चलती है, चप्पू बोलते हैं जिसे, है ना। उससे जब उतरता है तो उतरते वक्त क्या होगा कि जब वो उतरेगा, हाँ, तो वो तो आगे को गया और वो बोट पीछे को आ रही है। वही चीज यहाँ भी हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? कि बोट कहाँ जाएगी, पीछे को, बोट कहाँ जाएगी, पीछे को, है ना। ये इस तरीके से देखो कि सेलर जंप इन फॉरवर्ड, वो आगे गया तो ये पीछे गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो आगे, यहाँ पे कह रहा है ये एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। कह रहा है रिक्वेस्ट 2 चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन 2 सेपरेट कार्ट्स। ठीक है, ये ऐसे इनको बोलो कि खड़े हो जाएं। ठीक है, कह रहा है गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि कैच कैच खेलो। ठीक है, याद है हम पार्क में खेल रहे थे, अंकल भड़क गए, अंकल कहते कहीं और जाके कैच कैच खेल लो। चलो, कह रहा है डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंडबैग। वो सैंडबैग फेंक रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि यू कैन पेंट अ व्हाइट लाइन ऑन कार्ट व्हील टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ 2 कार्ट। कह रहा है कि एक व्हाइट लाइन आप बना दो। ठीक है, कि क्या मोशन उन दोनों में आ रहा है, क्या मोशन उन दोनों में आ रहा है। अब आगे क्या करना है, कह रहा है प्लेस 2 चिल्ड्रन ऑन 1 कार्ट एंड 1 ऑन अदर कार्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हम यहाँ देख पाएंगे कि अरेंजमेंट वुड शो डिफरेंट एक्सेलरेशन। फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों में अलग, दोनों अलग अलग मूव होंगे, दोनों अलग अलग मूव होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो वही वो बोल रहा है कि इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि 12 mm या 18 mm थिक प्लाईवुड बोर्ड ले लिया, मतलब वो बता रहा है उस एक्टिविटी के बारे में, और ये चीज़ इस तरीके से थी पूरी। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब याद हो गया, समझ आ गया। सारे क्वेश्चंस कर लेना, जहाँ जो डाउट हो वो पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से चैप्टर लगभग खत्म। ठीक है, अब मंडे को होगी ना क्लास तुम्हारी अगली। हाँ, तो एक काम करना, ये जो भी डाउट इसके होंगे वो ले आना, एक डाउट क्लास रख के फिर अगला मैथ का चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, या कोई डाउट होगा एक काम करना। अच्छा, कल टेस्ट है, कौन सा टेस्ट? साइंस का, इसी चैप्टर का टेस्ट है फिर। ठीक है, जितना करवा दिया इतना अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जो डाउट होंगे वो पूछ लेना मेरे से, फिर उसके बाद टेस्ट लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कल डाउट ले आना, फिर एक काम करेंगे मंडे को ही नया चैप्टर पढ़ लेंगे मैथ का। ठीक है, तो बस ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ ऐसा होता है ना कि मंडे वेंसडे फ्राइडे इनकी क्लास होती है और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वीडियो आती है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आज फ्राइडे को ये क्लास ले रहा हूँ, तो कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4 बजे, और उसके बाद फिर अगली क्लास तो सैटरडे को आपको मिल रही, उसके बाद अगली क्लास ट्यूसडे को मिलेगी मैथ के चैनल पे, तो वो सर्च कर लेना और अच्छे से पढ़ना। चलो बस आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट हो तो एक कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बता सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।